अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह से मेरी लेटस जो है वो बहुत ही अच्छी उग चुकी है। प्लीज़ आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मेरी मेहनत को आप लोगों ने लाइक करना है और मुझे मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। चले जी माशाल्लाह से अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने आम ही बाज़ार से जो बीज ख़रीदा और मुझे नहीं पता था कि उगाएगा। मुझे बहुत शौक़ था घर में लेटस लगाने का, तो मैंने सारी ही एक गमले में ही लगा दी। तो माशाल्लाह से मेरी इतनी अच्छी जर्मिनेट हुई, तो मुझे इतनी खुशी हुई। ये देखें जी, हफ्ते की रिपोर्ट है। माशाल्लाह से एक एक लीफ निकल आया इसका, और ये तकरीबन 2 हफ्ते की है। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही थी और काफ़ी अच्छी और घनी होती जा रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने पहली दफ़ा लगाई थी, मुझे शौक़ था कि मैं भी घर में लेटस लगाऊं। फिर मुझे था कि अब मैं क्या करूं, किस चीज़ में लगाऊं। फिर मैंने कहा कि चलो मैं कोई गमला लेती हूँ, वो भी मुझे नहीं नज़र आया। फिर मुझे एक कैन मिली घर में पड़ी हुई, वो मैंने कैन ली और लेके उसको उसको बड़े साइड से उसको उसके एक साइड जो गर्म छुरी करके उसको काट लिया मैंने अच्छे तरीके से। और फिर काटने के बाद इसको मैंने एक कील लिया और एक मैंने प्लास होता है घरों में मौजूद होता है, वो ले लिया मैंने। लेके तो कील को जो मैंने गर्म करके आग के ऊपर गर्म करती गई और उसमें मैंने सुराख कर लिए। तो सुराख करती गई। इसी तरह से मैंने सारे सुराख कर लिए। सुराख तो हम छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम कील करता है वो छुरी नहीं करती। छुरी से हमारा वक़्त जो है वो ज़्यादा ज़ाया होता है, और फिर कील जो है माशाल्लाह से आसानी से दबाव आता है ऊपर से, और सुराख जो है अच्छे तरीके से हो जाते हैं। इसी तरह से फिर मैंने सारे सुराख कर लिए। तो अगर आप लोगों भी अपने घर में लेटस लगाना चाहते हैं तो ज़रूर अपने घर में लगाएं। जिस तरह से मैं लगा सकती हूँ तो आप भी लगा सकते हैं। फिर मैंने कोकोपीट ली, एक हिस्सा कोकोपीट है, एक हिस्सा रेत है, और एक हिस्सा ही मेरे पास गार्डन की मिट्टी है। मैंने इन सबको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने एक इसी के अंदर नीचे मैंने कॉटन के छोटे छोटे पीस डाल दिए, और फिर मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। और जितना भी मेरे किचन का वेस्ट था जो वो सारा मैंने 2 दिन से इकट्ठा किया हुआ था, वो भी मैंने उसको डाल के अच्छी तरह मैंने अपना कंटेनर जो है दबा दबा के भर लिया है। और इसके ऊपर जो है मैं नीम के पत्ते और कुछ चूना है वो मिक्स करूँगी, ताकि हमारी जड़ें जो हैं अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो जाएं, महफूज हो जाएं। फिर मैंने इनको पानी दे दिया ताकि वो मिट्टी जो बैठ जाए। और इधर से मैंने पहले ही इसको पानी दिया हुआ था, और इसकी मैंने जड़ों से अच्छे से जड़ों से मैंने इसकी लेटस जो है वो अपनी निकाल ली। और ये देखें जी, मैं एक छोटी सी स्टिक की मदद से मैंने इसमें सुराख कर दिए, और सुराख करने के बाद मैंने दो दो पौधे इनके अंदर लगा दिए हैं, ताकि एक अगर सूख भी जाए तो दूसरा तो इंशाल्लाह रहेगा। तो फिर साइडों से आप लोगों ने भी दबा देना है अच्छी तरीके से। इसी तरह से अगर आप भी लगाना चाहते हैं घर में, मेरी वीडियो ज़रूर देखें और घर में लगाएं। अगर मैं लगा सक अभी भी मेरा गमला जो है माशाल्लाह से भरा हुआ है, उसको भी मैं किसी और कंटेनर में लगाने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों ने लेटस लगा के इसको 2 दिन छाँव में रखना है। अगर छाँव नहीं है तो इसके ऊपर आप लोगों ने किसी चीज़ से इसको कवर कर देना है, ताकि धूप से हमारी जो लेटस ख़राब ना हो। ये देखिए, मैंने अपनी लहसुन में भी लेटस लगाई थी, वो भी माशाल्लाह से अच्छी हो चुकी है। और माशाल्लाह से अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सर्दी का मौसम है और सर्दी से बचें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।